नमस्कार बच्चों, विजन आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जो आपका बिहार बोर्ड ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है, मैं आप सभी को पता है 70 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और उस 70 एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका जितना सही हो रहा है आप लोग मिला लीजिए। 35 आउट ऑफ में कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भूगोल का मात्रात्मक क्रांति संबंधित है ना, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पूछा गया, तो आप सबको तो पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए तीसरे नंबर में क्या है, लिंग भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, तो ये सामाजिक भूगोल का, यानी कि तीसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट, तीसरा का क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो विरल का पूछा गया तो कौन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 4 का सी होगा। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 5 नंबर में बढ़ते हैं, निम्नलिखित देश में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत की है, किसका है, भारत का। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, तो आप सब पढ़े होंगे घटक कौन कौन है, तो मृत्यु दर भी है, जन्म दर भी और प्रवास भी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, बात करें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन का, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, तो आप सबको पता है पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से, यानी कि मेल और फीमेल पॉपुलेशन से, यानी कि राइट आंसर क्या है इसका, सी है। राइट आंसर क्या है इसका, सी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अतः है ना, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर को दिखाता है, तो ये आपका तृतीयक हो जाएगा, इसमें तीसरा यानी कि सी आंसर होगा, है ना। 8 का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में आते हैं, कौन आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप सबको पता होगा 15 से 59 साल जो होता है, ये क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से मानव विकास का उपागम क्या है, तो आय उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके 11 नंबर, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है, तो नॉर्वे का है। किसका है, नॉर्वे का। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी। आपको पता है HDI, है ना, मानव डेवलपमेंट इंडेक्स का बात करता है। ठीक है, ये 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1990 में। चलिए क्वेश्चन को मिलाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, फजेंडा बोला जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ चलिए, क्या बोलते हैं इसको, फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का क्या होगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो रबड़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लांटेशन फार्मिंग होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेल्स कहाँ है, तो ये अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे, अफ्रीका, यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एकल कृषि नहीं है, कृषि नहीं है, तो इसमें पूछा गया है मिश्रित कृषि, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपका ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ए हो जाएगा, मिश्रित कृषि, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो आप सबको पता है रबड़ उद्योग। ठीक है, रबड़ इंडस्ट्री क्या है, कृषि आधारित है। बाकी पेट्रोलियम का बात करें, लोह इस्पात का बात करें, सीमेंट का बात करें, सब मिनरल्स वगैरह पे है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17, रूर का कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये आपका पता है सभी को, जर्मनी में है। कहाँ पे, जर्मनी में, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो आप सभी को पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी होता है। 5 सेक्टर हमारे इंडियन इकोनॉमी में है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया सेकेंड टर्सरी कौन सा है, तो टर्सरी रिलेटेड किससे है, तो सेवा क्षेत्र से, सर्विसेज से। किससे, सर्विसेज से, यानी कि 18 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए 19 में हम लोग बढ़ते हैं। 19 में क्या है,
निम्नलिखित में से कौन उद्योग अवस्थापन का प्रमुख कारक है? मतलब आप लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंस, ना क्या ऐसा फैक्टर जो इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एरिया में स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। कौन होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? सेकेंडरी सेक्टर से पूछा गया है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो जाएगा? फूड प्रोसेसिंग जो होता है ये सेकेंडरी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 21 नंबर पे। 21 में क्या है? पनामा नहर की लंबाई कितना है? तो पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। कितना है? 72 किलोमीटर है पनामा की। ठीक है, कितना है? 72 किलोमीटर है। ठीक है, अब आ जाइए जिब्राल्टर क्या है? तो एक समुद्री मार्ग है। जिब्राल्टर जलसंधि का नाम सुने होंगे, क्या है? समुद्री मार्ग है, यानी कि आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 इनसेट क्या है? तो ये आप जानते हैं सैटेलाइट है, उपग्रह संचार है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 24 में भारत एक सदस्य है किसका? तो साप्टा का। किसका है? साप्टा का। ठीक है, चलिए इंडिया इज ए मेंबर ऑफ साप्टा, यानी कि बी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना है, यानी कि बी हो जाएगा। ये 1960 के आसपास में क्या हुआ था? गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। पनामा नहर जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? चैनल टनल जोड़ता है पेरिस और लंदन को। किसको जोड़ता है? पेरिस और लंदन को। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 27 का, पेरिस और लंदन को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या है? कहता है क्या डोवर पतन कहाँ है? तो डोवर पतन आपका कहाँ पे है? तो आप याद रखिएगा इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। क्या होगा? बी होगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी को पता है जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता। ठीक है, आसियान का कहाँ पे है? तो जकार्ता में है। चलिए ये आपका झील के किनारे किस प्रकार की बस्ती होती है? तो आप सबको पता है कैसा होता है? सर्कुलर होता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा? ये होगा। 31 का अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर है? बीजिंग, अदीस अबाब, लंदन। ये चारों हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों का क्या है? चारों आपके प्रशासनिक टाउन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं क्या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट को कब विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में स्थापित किया गया था? तो आप सबको पता है जनवरी 1995 में। ठीक है, ये WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए कहता है कि इन गॉटमैन का संबंध है, तो ये आपका किससे है? तो बी, यानी कि मेगालोपोलिस। ठीक है, मेगालोपोलिस से। ठीक है, आज याद रखिए 34 का क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय समस्या है? तो अर्बन प्रॉब्लम को देखा जाए तो अर्बन प्रॉब्लम क्या है? तो पेयजल की कमी, ये भी समस्या है। वायु प्रदूषण, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और मलिन बस्तियां, यानी कि झुग्गी झोपड़ी जो स्लम्स होते हैं, इसकी समस्या, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 35 का क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या? वार्षिक पूछा गया, दशकीय नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर 1.64 होगा। 1. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी का 36 का क्या हो जाएगा? 36 का क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा सी आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए कहता है 2011 में जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना सबसे कम था। यहाँ पे मात्र कितना था? 17 लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, हाँ 38 में 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना? 121 करोड़। बार बार बोलते हैं 1210 करोड़, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, आपका 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए 39 पे पहुंचते हैं हम लोग। 39 में क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 0 से 6 आयु वर्ग की लिंगानुपात निम्नतम है? तो ये आप याद रखेंगे, ये हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? सबको पता होगा जनगणना आपका NCERT में फर्स्ट बुक में ही है दिया हुआ। एक डेट आपको 1872 याद रखना है, दूसरा 1881। ठीक है, तो प्रथम बार
अगर पूछा गया तो 1872 नहीं है तो कौन हो जाएगा 1881, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 81 नहीं होगा, 1781 नहीं होगा, क्या होगा 1881 होगा। ठीक है, चलिए पता नहीं मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या होगा, केरल हो जाएगा, यानी कि 41 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, डी होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 42, राज्य में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये केरल का है, कौन है, केरला है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां की पाई जाती है, प्रकीर्णन बस्तियां, उच्छेद, ठीक है, क्लस्टर्ड बात करेंगे तो आपका 43 में क्वेश्चन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये कैसा आंसर होगा इसका, तो गुच्छित होगी। ठीक है, क्लस्टर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी, है ना, नेवल बोया क्षेत्र है, प्रतिभूमि, कृषि योग्य, सीमांत, यानी कि मार्जिनल लैंड जो होता है ये नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, कहता है क्या, अगला क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं, तो आप सबको पता है नगर, कौन सा नगर, ये भोपाल, आप याद रखिए, आगरा का पता है यमुना नदी, कानपुर गंगा, पटना गंगा, ठीक है, भोपाल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए आप 46 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक नगर है, तो आप सबको पता है एजुकेशनल टाउन पूछा जा रहा है, तो ये पिलानी हो जाएगा, बिट्स पिलानी का नाम सुने होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब टूरिस्ट प्लेस है, नैनीताल, मथुरा, वो आपका हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक है, चलिए हरित क्रांति संबंधित चाय उत्पादन से कॉफी उत्पादन से खाद्यान्न, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, राइट आंसर इज सी, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, अब याद रखिएगा 47 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, 48 का अगर बात करें सिंचित, 48 नंबर क्वेश्चन जो आपका है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 48 क्वेश्चन का जो आंसर है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आप याद रखेंगे मृदा लवणता हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप क्या करेंगे, ओवर इरिगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, में लवणता ज्यादा हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 49 का बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो आपको पता ही है, ये क्वेश्चन तो दबा दे दिया। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 50, निम्न में से कौन सा सोयाबीन में उत्पादन में अग्रणी है, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबको पता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए बात करें 51, नरमा संबंधित है कपास से, रेशा टाइप का होता है, तो इसे है कपास, कॉटन से, याद रखिएगा सी, 51 का क्या होगा, सी। 52 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी बेसिन है, तो सबसे छोटी बेसिन किसकी, तापी की, किसकी है, तापी का, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, तापी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा 53, दक्षिण भारत में सिंचित क्षेत्र का मुख्य सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप याद रखें तालाब, टैंक, है ना, तो राइट आंसर क्या होगा 53 का, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। 53 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 54 पे जाते हैं। बैला डेला कहाँ पे है, तो बैला डेला आप सबको पता है, इसमें उल्टा दिया है हिंदी में, बैला डेला कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे बैला डेला है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं 55, अबरक का उत्पादन में कौन है, तो ये झारखंड आपका है, आने के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 56 को देते हैं। काकरापाड़ा कहाँ पे है, काकरापाड़ा पूछा गया है, तो आप याद रखें गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में काकरापाड़ा है। ठीक है, 56 का सी हो जाएगा। 57, नवा मुंडी कहाँ पे है, तो नवा मुंडी ये भी हमारा कहाँ, झारखंड में है, कहाँ पे है, तो झारखंड में। ठीक है, चलिए 58 का बात करें, तारापुर कहाँ पे है, तारापुर कहाँ पे, तो ये आप सबको पता होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए 59 नंबर क्वेश्चन को, फिफ्टी 9 का, है ना, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय खनिज है, तो आपको सभी को पता होगा यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है,
क्या है, यूरेनियम, सी आंसर हो जाएगा 59 का। पंच पटमाली खान किस राज्य में है, ठीक, खनिज किससे संबंधित है, ये बॉक्साइट से, किससे है, बॉक्साइट से, याद रखिएगा डी, ठीक है, किसमें है, तो बॉक्साइट से, ठीक है। चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, राउरकेला इस्पात कहाँ पे, तो राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, सॉरी बी होगा, राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। चलिए हम लोग देखते हैं 62 को, बोकारो है ना, इस्पात कब लगा था, तो 1964 में लगा था, ठीक है, कब लगा था, तो 1964 में लगा था, तो याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा। नीरू मेरू क्या है, तो सिंचाई संबंधित, पर्यावरण संबंधित, जल संरक्षण, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 63 में क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 64 नंबर, भारत में पहले रेडियो कार्यक्रम कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पता है कि मुक्त आकाश नीति कब आया था, तो 1992 में आया था, कब आया था, 1992 में, 1992 में आया था, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, निम्नलिखित पतन में से कौन सा भारत के पूर्वी, है ना, तो ये आपका तूतीकोरन है, यानी कि जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 66 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 66 का सी होगा, तूतीकोरन हो जाएगा। उसके बाद 68 में, निम्नलिखित में कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, तो ये आपका राइट आंसर, नौवा सोवा का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है कि कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ नहीं, तो ये गुजरात में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे नहीं है, गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात में, राइट आंसर क्या होगा, सी। हुगली का पूछा गया तो कोलकाता से हावड़ा, याद रखिएगा, हुगली औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, कोलकाता से हावड़ा, का भी राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। 70 में पूछा रानीगंज कहाँ है, रानीगंज किसके लिए, तो कोयला के लिए, किसके लिए, कोयला के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, 70 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 देखते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी उसके आगे का क्वेश्चन लगता है मिसिंग हो गया है, 70 ही होता है इसमें, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आपका जो हिस्ट्री का होगा उसका भी आएगा, इंग्लिश का भी होगा और हिंदी का भी होगा, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।